नमस्कार, मैं चंद्र। आप देख रहे हैं MNL बिहार। बिहार में चुनावी जो सरगर्मी है वो काफ़ी बढ़ गई है। अब लगता है पिछले 3 महीने में जो है सो सरकार चुनाव करवा लेगी, चुनाव आयोग चुनाव करवा लेगी। बिहार में मधुबनी मिथिलांचल की बात करें तो लगभग NDA का कब्जा है। मधुबनी ज़िले की बात करें तो 2 विधानसभा ऐसे हैं जिसमें महागठबंधन यानी कि राजद की सीटें बची हुई है। इस बार क्या कुछ होने जा रहा है, अभी हमारी मौजूदगी बाबूबगही विधानसभा में है और बाबूबगही के कर्मठ, हम कर्मठ इसीलिए कहते हैं कि नेता, बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जो अपने आप को समाज सेवी तो कहते हैं, लेकिन वो चुनाव के समय में सिर्फ और सिर्फ नज़र आते हैं, चाहे वो पैसा के बल पे हो या किसी भी बल पे हो। लेकिन ऐसे एक समाज सेवी जो समाज के लिए दिन रात 24/7 अगर खड़े हो, तो ऐसे समाज सेवी समाज में बहुत कम मिलते हैं। और ऐसे समाज सेवी के साथ आज हम हैं। हमारे साथ गणेश यादव जी हैं, कई बार मुखिया रह चुके हैं और विधानसभा में एक चर्चित चेहरा है। लोगों के मन में जो है सो ये एक कयास है, लोगों के मन में एक ये उम्मीद है कि ये अगर गणेश यादव विधानसभा चुनाव जीत के जाते हैं तो लोगों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहले विधानसभा में क्या कुछ मुद्दाएं हैं जो मूल रूप से होनी चाहिए, लेकिन पिछले 10 साल से अगर देखा जाए तो यहाँ पे NDA की विधायिका है एवं उसके ससुर जी रहे हैं, लेकिन नहीं हो पाया है। देखिए, ग्राउंड स्तर पर ये मुद्दा देखा जाए तो यहाँ किसानों की मुद्दा है, जैसे दाखिल खारिज हो गया, यहाँ रसीद कटाना है, इतना घूसखोरी बढ़ गया है। यदि हम यहाँ लदनिया ब्लॉक में हैं, हम तो फ़िलहाल कुछ नहीं है, लेकिन किसी पद पे नहीं हैं। लेकिन आप किसी से पता कर ले कि मेरा एक फ़ोन जाता है तो CO हो, थाना प्रभारी हो, वो सम्मान मुझे करते हैं और मेरे बातों को इनकार, एक भी बात का इनकार नहीं करते हैं। और लोगों का काम होता है धड़ल्ले से 12 बजे दिन हो, 12 बजे रात हो। तो सबसे पहले किसान का मुद्दा मस्त ज़रूरी है। आप देख रहे हैं अभी बारिश नहीं होने के कारण यहाँ सुखाड़ पड़ गया है, लोग किसान त्रस्त हैं। कल आपने सुना इस सरकार का जो DGP का बयान आपने सुना है, किसान के बारे में क्या क्या बोल रहे थे। पता नहीं किनके इशारा पर यहाँ के सारे सिस्टम और कर्मचारी काम कर रहे हैं। उसके बयान से ही खुद पता चलता है कि सरकार का जो भी दिशा निर्देश होता है वही अपनी आवाज़ निकालते हैं, रखते हैं। अच्छा सर, आप कहा वक्त अकाल समय पड़ गया है, किसानों की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बहुत दयनीय होती जा रही है। इसको लेके गणेश सर कुछ प्रयास करेंगे क्या? निश्चित मैं सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि आज अभी जो सुखाड़ पड़ा है, कम से कम डीजल अनुदान तो मिलना ही चाहिए। जो किसान कम से कम डीजल अनुदान यदि मिलेगा तो रोप डीजल से ही, दमकल से के ही द्वारा रोप के कम से कम जीने का उसका उपाय तो मिलेगा। जीने के लिए तो कुछ रहेगा। वैसे भी किसान तो त्रस्त है, उसको सही मूल्य मिल नहीं पाता है। सर, वर्तमान जो विधायिका है, ऐसा क्या क्या आपके विधानसभा में कार्य जो बड़े स्तर पे कार्य रहा है वो कार्य नहीं कर पाई है, जो अगर जनता गणेश सर को मौका देगी तो उसको तत्क्षण जो प्राथमिक के आधार पर इस कार्य को करवाएंगे? मुझे यदि मौका मिल गया तो मैं बता रहा हूँ, बिहार में बाबूबगही का नाम तमाम लोग जानेगा। हम जितना ही दिन मुखिया के रीजन में रहा हूँ, आप जिला में किसी से पूछ लीजिए कि मेरे पंचायत का क्या स्थिति रहा, इस ब्लॉक का क्या स्थिति रहा, खुद आपको पता चल जाएगा कि मेरे आने से यहाँ का सारा तंत्र, प्रशासन हो, CO BDO हो, सारा ठीक हो जाएंगे। घूसखोरी पर निश्चित रूप में रोक लग जाएगा। सर, चूँकि पहले एक मुखिया थे, एक लिमिट आपका क्षेत्र था, अगर आपको जनता अगर चुनती है तो एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी। हम नाम के लिए लिमिट मुखिया थे यहाँ के लिए। उस समय में भी हम बाबूबगही हो, लदनिया हो, खजौली हो, जहाँ से भी हमको कॉल आता था, मैं हर कॉल को जवाब मैं देता था और चाहता था कि भाई उसका काम का निवारण हो, और होता भी था। आज के डेट में मुखिया नहीं हूँ, फिर भी वही है कि दिन सुबह से सो के उठता हूँ 11 बजे रात तक, वही हाल, वही स्थिति है। लोगों को बीच में रहना, लोगों को समस्या का निदान करना। आप खुद ग्राउंड, आप रिपोर्टर हैं, आप ग्राउंड में जाके पता कर लीजिए कि मेरा क्या योगदान है, लोग खुद बताएंगे। सर, प्रशासनिक व्यवस्था बहुत लचर हो गई। आप ही की विधानसभा में एक बच्ची के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है मुख्य आरोपी की। देखिए,
आप लोग गए भी थे, आपके अध्यक्ष महोदय गए हुए थे। जी, कल हम लोग गया भी था, वहाँ कुछ सहयोग भी हम लोग ने किया। हम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है श्री मंगनीलाल मंडल जी, वो भी आए थे, लेकिन उनको आश्वासन एसपी साहब दिए कि 2 दिन के अंदर में हम पर्दाफाश करते हैं कि आखिर इस घटना में संलिप्त कौन है। हम तो चाहेंगे कि उनको इतना जघन्य अपराध है कि फांसी की सज़ा भी हमको लगता है कम पड़ेगा, उनको तो पब्लिक में छोड़ देना चाहिए। उसको तब समझ में आएगा कि जघन्य इतना जघन्य अपराध 3 साल बच्ची के साथ, महादलित के साथ, यह तो यही नहीं हो रहा है। अब बाबूहरी में का घटना भी है। दूसरा है कि आप देख सकते हैं कि कल की घटना आप देख लीजिए, पारस बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। बिल्कुल, इतना भी भय नहीं है। पहले क्राइम होता था तो मास्क लगा के लोग जाता था भाई क्राइम करने के लिए, आज तो खुला ऐसा मतलब बिहार के सबसे बड़ा हॉस्पिटल जहाँ सारा प्रशासन रहता हो, वहाँ पर्सनल उसका गार्ड है, फिर भी आराम से जाते हैं। आम पब्लिक जाइए तो उसको आप चेक होता है, क्राइमर जाता है, शूटर जाता है, उसका कोई चेक नहीं होता है। अच्छा, ऐसे चूँकि मुझे जो जितना लगा है कि क्राइम की स्थिति बहुत ही लचक होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन फिर भी लोग लालू राज के समय को लोग जंगल राज कहता है। इस समय का क्या होना चाहिए? आप खुद अनुभव कीजिए। ये लोगों को कंफ्यूज करना, जिसने संस्कार दिया, बोलने की आवाज़ दी, गरीब गुरबा को आवाज़ दिया लालू प्रसाद यादव ने, लालू प्रसाद यादव जी, लेकिन उनको कहता है जंगल राज है। दिन दहाड़े घटना होता है, 3 साल बच्ची के साथ रेप होकर हत्या होता है, उसको क्या कहिए, महान जंगल राज है कि नहीं आज के डेट में? निश्चित रूप से। तो यह बीजेपी और जदयू का बहुत बड़ा साजिश है कि गरीब गुरबा कैसे वंचित हो। आप देख सकते हैं कि जी आज के डेट में लदनिया ब्लॉक में तमाम महादलित मोहल्ला लोग डरे सहमे हुए हैं। आप जाइए वहाँ ग्राउंड पर चल जाइए, वहाँ 40-50 घर वहाँ सदाए लोग हैं। उन लोग अभी फिलहाल तो रोडी पड़ ही गया है, सुखाड़ हो ही गया है, लेकिन फिर भी लोग पटा उठा के जो रोप रहे हैं, लोग रोपने के लिए नहीं जा रहे हैं। उन लोगों का भुखमरी का समस्या आ गया है वहाँ। हम तो सरकार से आग्रह करेंगे कि कम से कम उसका खाना पीने का व्यवस्था किया जाए। वास्तविकता है कि चूँकि किसान मजदूरी कब देगा? जब वो धान का रोपनी करवाएगा। जब वो रोपनी ही नहीं करवाएगा तो मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी तो वो भूखा तो रहेगा ही ना सर। वही ना आप देख रहे हैं, प्लान पर कहता है कि इससे 90 से पहले प्लान हो रहा था। 2 दिन पहले करीब 25 ठो लड़का पकड़ाया, बच्चा पकड़ाया, जयनगर ट्रेन में से उतारा गया, बाहर जा रहा था। अब यहाँ तो पहले बुजुर्ग लोग जा रहे थे बाहर, अब बच्चे लोग भी बाहर जा रहे हैं। कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ सुशासन है, यहाँ यही यदि सारा व्यवस्था हो जाए, यहाँ फैक्ट्री हो जाए तो लोग क्यों बाहर जाएंगे? अच्छा गणेश सर, हम बात कर ले कुछ आपके पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए। गणेश सर कब से, चूँकि राजनीति में एक शिक्षित होने का बड़ा महत्व होता है सर, क्योंकि लोग अगर शिक्षित होगा तभी ही अपनी क्षेत्र के बातों को, क्षेत्र के मुद्दों को रख पाएगा विधानसभा में। आप जीत के आते हैं। सर का राजनीति कहाँ से स्टार्ट हुई और किन परिस्थितियों में पता चला है कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो है सो पढ़ाई कर रहे थे, किन परिस्थितियों में राजनीति में आना हुआ सर? देखिए, हम 2009 से हम स्टार्ट किए। 2010 में भी हम विधानसभा के लिए प्रयासरत थे, लोगों को चर्चा था कि नहीं इनको कन्फर्म मिलेगा। फिर 15 में हुआ, फिर 20 में उसमें भी हम एकदम पिछले पंचवर्षीय 20 में भी जिला में आप कहीं भी किसी को पूछते तो उनको था क्लियर कि भाई आरजेडी से इनको टिकट मिल गया, लेकिन भाग साथ नहीं दिया, नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम लोग प्रयास में हैं। पढ़े लिखे के बाद से हमने 1990 में मैट्रिक किया है, उसके बाद हिस्ट्री ऑनर्स किए हैं, फिर बीएड किए हम फियाज अहमद कॉलेज से। उसके बाद हम कंप्यूटर जाके हम दिल्ली में आपको साउथ एक्स में ही किए थे, तो कोर्स कंप्यूटर कोर्स किए थे। अच्छा सर, बीएड करने के बाद अचानक राजनीति में ये सफ़र कैसा रहा? हमको कभी इच्छा ही नहीं, परिवार का दबाव था कि यह नौकरी करे। अच्छा, आज हम नौकरी करना चाहते तो हमारे एक तो भाई साहब दिल्ली में ऑलरेडी प्रोफेसर हैं। आज हम वहाँ तो प्रमोशन होता है ना। अच्छा। वो ऑलरेडी आज के डेट में हम 1.5 लाख 2 लाख हमको तनख्वाह रहता। अच्छा। लेकिन हमने कभी चुना ही नहीं, नौकरी में हमको जाने का कभी इच्छा ही नहीं हुआ। समाज से इतना जुड़ा था, सब दिन हम जब से होश आवाज संभाले सब 10 आदमी के बीच में रहना पसंद किए हैं, एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग करना पसंद किए हैं। अच्छा, पारिवारिक जो बैकग्राउंड था वो शिक्षा से जुड़ा हुआ बैकग्राउंड? बिल्कुल शिक्षा। हमारे पिताजी टीचर हैं, हमारे भैया प्रोफेसर हैं, हमारी दो भतीजी टीचर हैं, एक भतीजी एमटेक करके इंजीनियर हैं। अच्छा।
अच्छा, तो सर ये जो चूंकि आप लोग कल गए हुए थे तो चूंकि एसपी पे दबाव पड़ा तो वो 2 दिन का आश्वासन दिए, कहाँ चूक हुई? लगता है 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया, वो अभी तक ये चूक कहाँ हुई? प्रशासनिक चूक कहाँ हुई है सर? प्रशासन एक बात है, एक कुछ चीज हर जगह राजनीति नहीं होनी चाहिए। लदनिया थाना प्रयासरत हैं बेचारे, वो लोग जी कॉपरेट कर रहे हैं, वो लोग लगे हुए हैं। 70-75% तक वो लोग बात हुआ था, वो कहा कि नहीं 75-80% तक पहुंच रहे हैं। मुखिया जी हम लोग चाह रहे हैं कि निर्दोष आदमी भी नहीं फंसे, बिल्कुल कहना उनका सही है। इसलिए प्रशासन पर हम, लदनिया थाना पर हम आरोप नहीं लगे, इसलिए उनका रोल बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव है। अच्छा, आपके विधानसभा क्षेत्र में कुछ जो मूलभूत चीज़ें हैं उन पर हम लोग चर्चा कर ले, तो शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है सर? यहाँ का विधानसभा का जो शिक्षा का स्थिति बिल्कुल चरमरा गया है, कहीं कुछ है नहीं। आप देख लीजिए नीतीश कुमार, पता नहीं अब उनको क्या समझ में आता है। तो एक तो गाँव घर में भी होता है, जिद जो हम कर दिए वो सही हो या गलत हो, बैक नहीं होना। आप वो तो टीचर का व्यवस्था कर दिए, एक स्कूल में चले जाइए आप, किसी भी मिडिल स्कूल है उसमें चल जाइए, वहाँ 3800 टीचर है, 40 टीचर है, लेकिन रूम है 5 ठो। अब वो कैसे पढ़ा पाएंगे आप ही बताइए? जब तक तो उसको सेक्शन वाइज यदि नहीं रहेगा तो 8 घंटे वो कैसे होगा, लगेगा। तो 5 टीचर 5 ठो रूम है गया, और बाकी बैठे हुआ है 3200-3400 बैठे हुए टीचर है, भर दिन उसका वही काम है, उसको टाइम में नहीं मौका मिलता। आप टीचर पर आप क्यों दोष दीजिएगा? जब व्यवस्था आपके पास में नहीं है, आप टीचर बहाली तो कर दिए, लेकिन उसका रूम का व्यवस्था कौन करेगा? इतना बच्चा है, विद्यार्थी है, उनके बैठने का सही बैठने का जगह होना चाहिए, रूम का व्यवस्था होना चाहिए। 38 टीचर है तब ना 38 घंटे एक बार में लगेगा। सही बात है। जब 5 रूम है, 38 टीचर है, तो ऑलरेडी तो 32 टीचर तो 36 टीचर बैठे ही रहेगा ना। अच्छा, तो ये एक जिम्मेदारी नहीं है क्या एक विधायक की कि अपने क्षेत्र के विधायकों की हमारे भवन कैसे निर्माण हो, वो उस पर ध्यान दे? आप खुद ग्राउंड रिपोर्टर हैं, आम पब्लिक का भी आप देखिए रहे हैं क्या क्या लोग बोल रहा है। ऐसा हम तो चाहेंगे कि ऐसा अभद्रता के साथ पेश नहीं आवे, लेकिन अब क्या किए हो तो विधायक जी बताएंगे कि क्या जगह अपराध ये लोग कर दिए हैं जो गाली गलौज करते हैं उनके साथ। आदमी हम पूछते आपको मौका दिया जनता सेवा करने का, तो आपको 5 साल मिला है ना भाई, आप सेवा तो कीजिए। तो उसके बाद ना लोग तुलना करेगा कि नहीं आपका विधायक काल जो है 5 साल किसी से अच्छा रहा, तो आज गाली सुनने का आपको मौका नहीं मिलता। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की क्या हाल है सर? प्रत्येक प्रखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति? बिल्कुल रद्दी स्थिति है, कहीं कुछ स्वास्थ्य व्यवस्था नाम का कोई चीज़ें नहीं है, कहीं नहीं। आप चल जाइए पद्मा, यहाँ एक भी न आपको, एक वहाँ क्या कहते हैं एनएम भी नहीं आपको मिलेगी, वहाँ जाकर देख लीजिए पद्मा है, जहाँ भी है कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ प्रखंड में 2-1 डॉक्टर है, सिर्फ केस होता है उसके लिए है, सिर्फ केस के लिए। हाँ, केस के लिए, इंजरी बनाने के लिए, बाकी बात तो कुछ है नहीं। आम पब्लिक का उससे तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। गणेश लगाएंगे तो ये बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, ये तो समय बतेगा हमको। यदि मौका मिल जाएगा, आम पब्लिक से भी आप जाके पता कर लीजिए कि आज हम कुछ नहीं है, फिर भी अपने बुद्धि विवेक अपने बदौलत लोगों को कितना समस्या दूर करते हैं। चाहे थाना का मैटर हो, चाहे ब्लॉक का मैटर सीओ साहब हो, चाहे प्रखंड का हो, चाहे अनुमंडल का हो, लोग खुद बता देंगे आपको कि मेरा क्या रोल रहता है, यहाँ विधायक का क्या रोल रहता है। विधायक फ़ोन करते हैं थाना प्रभारी को, सीओ कहते हैं। आप तो मुख्य गणेश यादव का बात समझिएगा भाई, हम झूठ बोलते ही नहीं है। जो जेन्युइन चीज़ है उनको हम आग्रह करते हैं, भाई सही बात है उसको मदद कीजिए, काम कीजिए। आप तो काम करने के लिए है ना। अच्छा, चुनाव के समय में सभी लोग, अगर मैं पिछड़े वर्ग की बात करूं तो उनके वोटों के लिए ये सब प्रयास करता है, लेकिन इतनी बड़ी जघन्य अपराध हो गई है। मुझे जो जानकारी मिली है कि वहां अभी तक जो वर्तमान विधायिका है वो पहुंची नहीं है। हम भी सुने हैं, कल तक गए हैं, कल तक नहीं पहुँच पाई है वो। पता नहीं एक प्रखंड में है, क्यों नहीं पहुँच पाई अभी तक। महादलित सिर्फ वोट बैंक के लिए बना हुआ है सर? जी, जदयू आप खुद समझ लीजिए ना कि अभी जो वोटर लिस्ट में जो हेराफेरी हो रहा है कि अशिक्षित कौन है, यहाँ दलित है, महादलित है, उसको उसके पिताजी का जन्म प्रमाण मांगा जाता है, कैसे कहाँ से देगा? अच्छे परिवार में तो है नहीं, तो वो लोग कहाँ से लगाएगा? तो वोट तो कटेगा उसी को ना। अच्छा, ये तो वोट से वंचित करने का बहुत बड़ा साजिश है। आप देख लीजिए उसके घर में रेप होता है, हत्या होता है बच्ची के साथ, आरोप लगाता है महादलित क्या कहते हैं महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। तो इनका तो काम ही यही है, रह गया है। अच्छा, वो कह रही है लगातार कई इंटरव्यू में हमने देखा है कि लोगों को काम नहीं दिख रहा है, हमने जितना काम कर दिया 5 साल में, वो काम 5 साल में किसी के द्वारा करना मुश्किल है।
अरे कहने के लिए है, वही ने बता रहे हैं। हम तो इससे पहले भी मैंने बोला है कि आप जिस पंचायत में आप बैठे हुए हैं आज के पदमा पंचायत में, आपको एक भी बोर्ड नज़र नहीं आएगा। 5 साल में एक भी बोर्ड कहीं भी दिखा दीजिए, आपको नज़र नहीं आएगा। तो आप विकास कहाँ किए हैं? आप कॉपी कलम पर किए हैं। आप खुद आपको पता है कि बाबूगढ़ी में कितना गाली गलौज कर रहा है विधायक के साथ। जी एक वीडियो ऐसा जब मान लीजिए लदनिया में हम आपको बता रहे हैं यहाँ एक भी बोर्ड नहीं है, वहाँ गाली दे रहा है, तो विकास कहाँ किया है? तो वहाँ तो खुद अपने सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अपने बोलने से क्या होगा? आम पब्लिक बोलेगा ना कि जहाँ काम हुआ होगा तो ऑलरेडी बोलेगा ना कि हमको नहीं, मेरे यहाँ काम हुआ है। गाली गलौज क्यों करेगा? और हम तो कहेंगे, आप इससे पहले भी वीडियो देखे थे, दुर्गा मंदिर पर गया था, कहा बोला गया था कि बाबूगढ़ी में कि आपका वोट हमको नहीं चाहिए। विरोध भी हुआ था, काफ़ी विरोध हुआ था। तो विधायक से तो अब कुछ आशा ही यहाँ का लोग रखा भी नहीं है। आने दीजिए समय, इस चुनाव में आप देख लीजिएगा। ये जात का घमंड है, जातों का घमंड जो है, एक भी जात उसके साथ नहीं है। आज के कामत है ना, कामत भी उसके साथ नहीं है। हाँ। वो तो समय बता देगा कि भाई कामत कितना है उनके साथ नहीं है, जात भी उनके साथ नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक बाबूगढ़ी से मैसेज आएगा कि अच्छे आदमी को जात पात से ऊपर उठ के, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के भी लोग वोट करते हैं। आने दीजिए समय, देखिएगा इलाका में 90% 80% वोट एक तरफा होता है कि नहीं। अच्छा, गणेश साई के साथ कौन, का आप जात की बात की, कौन कौन जात गणेश साई के साथ है? हमारे साथ सब जात है। आप ग्राउंड रिपोर्ट करिए रहे हैं। हम आपसे आग्रह भी करेंगे कि आप जाइए, हर पंचायत हर मोहल्ला में जाइए, आप पता कर लीजिए कि मेरा क्या रोल है। आज तक ना हम यह नहीं समझे हैं कि यादव है या कुम्हार है, चमार है या मुसहर है या सदाए है। जो मेरे सामने आया है, जो बन पड़ा है, मदद की जहाँ की आवश्यकता है मदद की है। चाहे बेटी का विवाह हो, किसी का श्राद्ध हो, किसी का आज आपके सामने में फ़ोन आया है कि आईसीयू में भर्ती है, ब्रेन हेमरेज है। बिल्कुल। हम आश्वासन देवे किए हैं, हम उसको भेजेंगे ही। हम जो बन पड़ेगा हम भेजेंगे। तो हमको यहाँ जितने भी जात हैं, हम सब जात से वोट हमको आएगा, आता भी है। अच्छा, हमारी टीम एक गई थी एक मुसहर समुदाय में, वहाँ की महिलाएं सब कह गई थी कि श्राद्ध हो, बेटी के विवाह हो, उसमें आप आर्थिक रूप से मदद करते हैं। नेता एक तरफ जहाँ लेने की जुगाड़ में रहते हैं, आप लोगों को पैसा आर्थिक रुपये दे के मदद करते हैं। आप पता कर लीजिए। हमारे पिताजी हमारी माँ से बार बार बोल रही थी कि दूसरे आदमी मुखिया हुआ तो घर बना लिया, ये किया, लेकिन हमारे यहाँ चल जाए 2 बार मुखिया हुआ, ये क्या करते हैं? तो हम मुखिया बने थे घर बनाने के लिए नहीं ना। अच्छा। हम तो बने थे भाई, हमको ये नहीं कहे कि हमारे कल के डेट में हमारे जनरेशन में कोई खड़ा हो तो ये नहीं कहे कि इनका बाबा, इसका पिताजी बेईमान था, मुखिया बना, लूट लिया। अच्छा। हम तो उसके लिए काम थे, आने वाला समय के लिए। अपने लिए तो सब जीता है लोग। अच्छा। आने वाला समय में कोई आपके बच्चों का, आपके नेक्स्ट जनरेशन को ये न कहे कि गणेश जी मुखिया बने थे, उनके दादा मुखिया बने थे तो बेईमान बन गया था। मेरा वही टारगेट था कि हम ऐसा करके जाए जो आने। हम यदि आपको सम्मान दे नहीं सकते हैं तो सम्मान क्या कहते हैं, सम्मान नहीं हम दे नहीं सकते हैं तो आपका सम्मान बिगाड़ने का भी मेरा कोई अधिकार नहीं ना। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? लोग कमाने के लिए, प्रॉपर्टी बनाने के लिए मुखिया बनते हैं। आप 200 बरस जीने के लिए हम लोग नहीं ना आए हैं। जो आदमी 200 बरस 400 बरस जीने के लिए आए वो कमाते रहे। आप खुद देख रहे हैं कि जितना बड़ा भी आज IAS IPS का बाप पिताजी जो है सो वृद्धाश्रम में है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आज हम लोग तो चाह रहे हैं पता, हम लोग तो चाहते हैं कि भाई ऐसा बच्चे को संस्कार मिले, समाज में ऐसा संस्कार मिले कि अपने माँ बाप को भगवान से भी ज़्यादा लोग इज्जत करें। सही बात है। बहुत पैसा हो जाने के बाद क्या होता है, आज माँ बेटा पुतो चला गया अमेरिका काम करने के लिए, मर गया, 5 दिन के बाद पता चला कि भाई मरा हुआ है। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे बाबूगढ़ी की जनता से? हम तो बाबूगढ़ी जनता से विनम्र निवेदन करेंगे कि आप जात पात से ऊपर उठ के आप वोट कीजिए। अच्छे लोग जो आते हैं उनको आप सपोर्ट कीजिए। जो आपको लगे कि 12 बजे रात में भी हमको फ़ोन उठावे, हमारे लिए खड़े हो, उनके साथ रहिए। कोई जात किसी का बेटी का शादी नहीं होता है तो बगल वाला बहुत पैसे वाला है तो वो नहीं आता है मदद करने के लिए। कोई किसी का श्राद्ध है, कोई बीमार पड़ गया तो उसका जात मदद करने के लिए नहीं आता है। जो अच्छे इंसान है वही मदद करेंगे। तो इसलिए अच्छे इंसान को चुने। हम यही आग्रह करना चाहेंगे, हम तमाम सारे जात पात से ऊपर उठ के लोग वोट करें। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।